महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और कलिंपोंग में इस हॉल में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप सभी को मेरा प्रणाम। महागुरु महादेव जगत गुरु शिव, उनके शिष्य होकर हम सब ने इस जीवन में परम सौभाग्य प्राप्त किया है। महादेव मेरे आपके सबके गुरु बन सके, इसका सौभाग्य इस जीवन में जगत के लोगों को मिल रहा है। इस कालखंड में शिव के गुरु स्वरूप की बात, ये आवाहन कि शिव मेरे आपके गुरु हो सकते हैं, लेकर आने वाले साहब श्री हरिनानंद जी हैं। आपने उनके बारे में सुना। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के बारे में सुना और इस धरती पर आकर उन्होंने महादेव को किस तरह जमीन पे उतारा, इसको भी सुना। महादेव भगवान है, कौन नहीं जानता है महादेव को। महादेव को धरती का हर आदमी जानता है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पश्चिम हो, पूरब हो, जहां जाइए महादेव एक ऐसे भगवान हैं जिनकी सर्व जगत में सर्वमान्य तौर पे पूजा होती आई है। महादेव की पूजा, महाकाल के अनेक स्वरूप की पूजा, महाकाल, महामृत्युंजय, महाऔघरेश्वर, महामृत्युंजय, महायोगेश्वर, यानी महा शब्द जहां भी लगे हैं, आप गौर कीजिएगा इस बात पे कि जिस भी सत्ता के साथ महा लगा है, इसका अर्थ है कि ये उपाधि, ये शब्द शिव के लिए कही जा रही है। जगत गुरु शिव, महागुरु शिव, आदि गुरु शिव, यानी गुरु और शिष्य परंपरा में भी अगर इस पूरे अखिल ब्रह्मांड में कोई गुरु है पहला, तो वो शिव हैं। और आपने जाना होगा या सुना होगा, कभी नहीं सुना होगा तो आज सुन रहे हैं कि गुरु शिष्य परंपरा में शिव गुरु हैं। आदि का अर्थ होता है जहां से गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत हो, आदि गुरु। तो जब कोई आदि गुरु होगा तो कोई उसका शिष्य होगा। जब कोई डॉक्टर बनेगा तो कोई उसका पहला मरीज होगा। जब कोई शिक्षक बनेगा तो कोई तो पहला विद्यार्थी होगा। तो जब महादेव आदि गुरु हैं तो सबसे प्रथम में कोई शिष्य होगा। आदि गुरु शिव का पहला शिष्य कौन है? आखिर किसके शिष्य बनने से जगत गुरु शिव का जगत गुरु पद चरितार्थ होता है? मां भवानी, शिव की शक्ति, भगवती प्रथम शिष्या कही गई। भारत देश में जब तंत्र और साहित्य के ग्रंथ पढ़े जाते हैं तो उसमें तंत्र पे एक बहुत बड़ी पुस्तक है जिसमें तंत्र साधना या तंत्रों के बारे में लिखा गया है। अक्सर हम लोग समझते हैं कि तंत्र का अर्थ होता है जादू टोना करना, परंतु तंत्र का ये बहुत छोटा और विकृत रूप है। उसका सुंदर रूप है शिव से प्रेम करना। तंत्र साहित्य में पहली बार जब उमा और महेश्वर की आपस की बातचीत चल रही है, जब शिव और माँ पार्वती की बातचीत चल रही है,
जिसमें मां भवानी शिव से कहती हैं, हे देव, तंत्र क्या है? ओ लॉर्ड, व्हाट इज तंत्रा? और शिव उत्तर दे रहे हैं, देवी, तंत्र इज नथिंग बट ओनली लव एंड सरेंडर। तंत्र और कुछ भी नहीं है, ये प्रेम और समर्पण के सिवा। प्रेम में समर्पण होता ही होता है। कोई अगर किसी से प्रेम करता है तो इसका अर्थ है कि प्रेम गली अति सांकरी, बहुत संकरी गली है ये। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाये। दो सत्ता में पैदा होता है ये, परंतु दोनों को एक कर देता है। तो इतनी संकरी है वो गली कि उसमें एक ही जा सकता है कोई। अगर दोनों तरफ दीवार हो, इधर भी दीवार है, इधर भी दीवार है, और इतनी पतली जगह है वहां खाली, जिसमें एक ही व्यक्ति जा सकता है, तो प्रेम की उपाधि दी गई कि दो सत्ता में पैदा तो होती है, दोनों को एक कर देती है और दोनों एक होकर उस गली से गुजर जाते हैं। प्रेम, लेकिन ये प्रेम होना बहुत कठिन है। इंसान से होना कठिन है। यहाँ तो ईश्वर की बात की जा रही है। यहाँ तो कहा जा रहा है कि भगवान से उसे ही प्रेम करिए। गुरु वही है। गुरु अपने प्रति, गुरु ईश्वर के प्रति प्रेम पैदा करते हैं। और जब शिव गुरु होंगे तो प्रेम कैसे पैदा करेंगे? किसी ने कहा हमको, किसी ने कहा आपको कि महादेव को अपना गुरु बना लीजिए।